हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कपड़े की उल्टी साइड निशान लगा लिए हैं। अब इसको हमने ओपन करना है और इसको लंबाई में फ़ोल्ड करना है। सारे कपड़े को इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इसे एक फ़ोल्ड और देंगे। इसे ऊपर की तरफ ले आएंगे इस तरह से और बिल्कुल सेट करके रख लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से ऊपर की तरफ से जो भी हमारा अनइवन फैब्रिक है, जो भी ऊंचा नीचा कपड़ा है, उसको हमने कट करना है। और कट करने के बाद अब हमने यहाँ से, ठीक है, ऊपर की तरफ से हमने 2.5 इंच का मार्जिन लेना है फोल्ड करने के लिए ऊपर से, जिसमें हमने इलास्टिक डालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाने हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, फोल्ड करने के लिए। और अब हमने यहाँ से नीचे तक लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर 38 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 38 इंच पे इस तरह से 2 जगह से निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमने फिर से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ तक हमने लेंथ ली है। ठीक है, अब यहाँ से हमने फिर से नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो एक लाइन हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये जो हमने सीधी लाइनें लगाई हैं, ठीक है, अब इनका हमने हाफ करना है, बिल्कुल सेंटर करना है। तो एक सेंटर हम यहाँ से लेंगे और एक सेंटर हम ऊपर से लेंगे। तो सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से नीचे तक यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें ड्राफ्ट करने में इजी होगा। ठीक है जी, अब हमने ऊपर से घेर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड आधा आधा लेना है, जितना भी हमारा घेर आएगा। ठीक है, तो घेर लेने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमारा बैक पोर्शन जो है वो ऊंचा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा सारा इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 इंच मेरी हिप है। ठीक है, 40 इंच हिप है। तो इसमें हमने प्लस, ठीक है, प्लस 10 इंच करना है, क्योंकि इसमें बैक पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। इसमें चारों के चारों पल्ले एक जैसे होंगे। तो ये प्लस करके 50 आ गया। ठीक है, 40 हिप है, 10 इंच प्लस किया, 50 आ गया। अब 50 को हमने भाग देना है 4 से, डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12.5। ठीक है, तो अब ये 12.5 इंच आया है। तो 12.5 इंच का हमने हाफ एक तरफ लेना है, हाफ दूसरी तरफ लेना है यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसका हाफ हाफ लेना है, इसको पूरा करना है हमने 12.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6.2 लिया है मैंने वन साइड, और 6.2 या 3 आप दूसरी तरफ ले लेंगे, जिससे हमारा 12.5 इंच पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरफ हमने सेम ले लिया है। अब थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा सा और नीचे से हमने सेम निशान लगाने हैं। 12.5 को 2 जगह डिवाइड करना है, 6.2 6.2। ठीक है, तो ये देखिए इक्वल हो गया। अब ये लाइनें ऊपर से नीचे तक हमने सीधी ड्रॉ करनी है। तो दोनों साइड हम इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने आसन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आसन लेना है, आसन की लेंथ लेनी है पहले। तो आसन लेने का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, हिप प्लस 10 इंच, और उसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो सेम 12.5 इंच हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इन दोनों निशानों को मिला करके सीधी लाइन लगा लेंगे, और आगे से हमने 2.5 इंच का क्रॉच एरिया लेना है। ठीक है, तो अब इसको हमने सीधा निशान लगाना है। तो ये हमारा
टोटल 15 इंच हो गया है, तकरीबन 15 इंच हो गया है ये। अब हमने मोरी लेनी है, ठीक है। तो जितनी हमारी मोरी रेडी रखनी है उसका भी हमने हाफ हाफ दोनों साइड लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 15 इंच है, तो आप इतना सेम भी नीचे ले सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ठीक है। या फिर आप इसको कम और ज़्यादा अपने साइज़ के, अपने इच्छा अनुसार इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लेना है तो मैंने इतना ही लेना है, मैंने 15 इंच नहीं लेना है, मैंने 13 इंच ही लेना है। जितना मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया था, तो मैंने इसको यहाँ पर 6.5 इंच एक साइड ले रही हूँ और 6.5 इंच ही मैंने दूसरी साइड निशान लगाया है, ठीक है। अब इन निशानों को हमने ऊपर मिलाना है। तो अब इस तरह से इन निशानों को एक दूसरे से मिलाना है। मैंने बिल्कुल सीधा रखा है, आप इसको थोड़ा अंदर की तरफ भी कर सकते हैं मोरी को अगर कम करना है। अगर इससे ज़्यादा फैलाना है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शेपर की हेल्प से हल्की सी शेप दी है, ज़्यादा नहीं दी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको दूसरी साइड से भी हल्की सी शेप देनी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर देनी है तो बिल्कुल हल्की सी दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट ड्राफ्ट हो चुका है। अब हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाना है और ये लाइनें ऊपर तक ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको कट कर लेंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं। तो इसको कट करने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। और अब हमने ये देखिए इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से पहले हमने 2 पल्ले उठा करके आसन जॉइंट करने हैं, 2 पल्ले उठा करके। तो ये देखिए एक आसन ये स्टिच कर लिया और एक मैंने दूसरा भी स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से एक पल्ले को खोल लेंगे, उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब दूसरा पल्ला खोल के सीधे से सीधा मिला करके रखना है, ठीक है। अब इसकी साइड की सिलाई लगानी है, पर ये मोरी की साइड से लगानी है, ठीक है। नीचे की तरफ से मोरी से स्टार्ट करना है ये सिलाई लगाना और ऊपर की तरफ सिलाई करते जाना है, ठीक है। पैंट की कोई सी भी पैंट आपको स्टिच करनी है तो उसकी मोरी की तरफ से ही सिलाई स्टार्ट करनी है। कोई भी कपड़ा अगर ऊंचा नीचा हो जाए तो वो ऊपर की तरफ होगा जिसे हमने फोल्ड करना होता है इलास्टिक के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नीचे से नहीं होना चाहिए ऊंचा नीचा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ की साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसकी मोरी को ओपन करेंगे। तो मोरी को ओपन करने के बाद ये देखिए 2.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था यहाँ पर फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो 2 इंच का हमने ऊपर निशान लगाना है। टोटल हमारा 4.5 इंच हो गया। अब हमने हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर हमने ऊपर तक फोल्ड करना है जहाँ तक हमने निशान लगाया है और सिलाई लगा लेनी है। सेम दोनों मोरी ऐसे ही सिलाई करेंगे। एक भी कपड़े को खींचना नहीं होता है, दोनों को बराबर रखना है और सिलाई लगानी है। अब हमने मोरी का साइज़ रखना है। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच रेडी करनी है और 13 इंच हमने कटिंग की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 12 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब इसको हमने सिलाई करते जाना है। तो ये देखिए आसन बिल्कुल बराबर आने चाहिए। दूसरी तरफ से भी हमने सेम मोरी का निशान लगाना है और सिलाई को ख़त्म करना है। यहाँ पर हमने फिर से
वापस आना है और दूसरी सिलाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगानी होती हैं। तो अब मोरी के पास ये जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचता है, ये देखिए ये वाला, तो इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि ये बाहर की तरफ नहीं दिखता है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक डालना है। ठीक है, तो 2.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है ऊपर और 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक है विड्थ में, और इसको मैंने कमर से 2 इंच कम लिया है क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की है। तो ये देखिए 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है, 1.5 इंच हमारा इलास्टिक है। तो ये देखिए 4.5 इंच पर मैंने टोटल निशान लगा लिया है। 2.5 इंच ऊपर से फोल्ड करना है और 2 इंच पे हमने नीचे निशान लगा करके सीधी लाइन लगा लेनी है, जिससे कि 1/2 इंच हमारा एक फोल्ड में जाएगा और 2 इंच हमारा बड़े फोल्ड में जाएगा, जिससे कि हमारा पूरा हो जाएगा 2.5 इंच। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसको सीधा करेंगे। अब जो इलास्टिक हमने लिया है उसको इस तरह से रखेंगे और इसको सेंटर से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 सिलाइयाँ लगा लेंगे, अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे इसे। अब इसको इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पर रखना है। तो जहाँ तक हमने नीचे निशान लगाया है वहाँ से 2 पॉइंट ऊपर ही रखना है इलास्टिक को, और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर करके सिलाई लगाते जाना है। ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड किया और नीचे लाइन के अकॉर्डिंग हमने सिलाई करते जाना है। ठीक है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को खींचना है और कपड़े को पीछे इकट्ठा करते जाना है, जिससे कि हमें सिलाई लगाने में ईजी हो। तो ये देखिए हमारा इलास्टिक जो है वो अंदर की तरफ डल चुका है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो उससे पहले हमने ये जो कपड़ा है उसको इलास्टिक के ऊपर अच्छे से फैला लेना है इक्वल। और अब हमने कहीं पे भी सुई को दबाना है और दोनों हाथों से कपड़े को इस तरह से खींचना है और इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। अगर आप इलास्टिक बेस्ट क्वालिटी का लोगे तो आप कमर से 2 इंच कम रखिएगा। अगर आप थोड़ा ढीला इलास्टिक लेंगे तो आप 3 इंच भी कम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी पैंट स्टिच हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।